Hello everyone, first of all welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss about sulfur systems. लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था वाटर का. आई होप आपको वो समझ आ गया होगा. एंड जो इंट्रोडक्शन चैप्टर जो वीडियोस थी फर्स्ट वो भी आपने देख ली होगी. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको सीरियल वाइज ही देखनी है. पहले आप जो बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियोस देखोगे, देन वाटर सिस्टम, देन हम सल्फर सिस्टम के बारे में. काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वाटर वाला भी एंड सल्फर वाला भी, एग्जाम्स में आ ही जाता है आपका. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें जो कुछ कंडीशंस हैं. देखो सल्फर आपका है, जैसे सल्फर है उसकी दो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती हैं. वैसे सल्फर की दो फॉर्म होती हैं. एक तो होती है आपके पास रोम्बिक और एक होती है आपके पास मोनोक्लिनिक. वैसे चार फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे आपका. रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, एक लिक्विड सल्फर होता है आपका वेपर वाला. ठीक है, तो इसमें आपको चार करनी है डिस्कस. एक लिक्विड सल्फर होता है, एक वेपर सल्फर, और दो ये होते हैं रोम्बिक और मोनोक्लिनिक. तो इसमें क्या होता है कि जब ये रोम्बिक और मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट कब होता है 95.6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर. ठीक है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर रोम्बिक है वो मोनोक्लिनिक में कन्वर्ट हो जाता है 95.6. इसको हम क्या बोलते हैं आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, जिसके ऊपर फेज चेंज होती है ना. वैसे यहाँ से रोम्बिक से आपका मोनोक्लिनिक में चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो अब इनको हम ये तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. अगर आपका मान लो जैसे ये आपका है रोम्बिक और ये ट्रांजिशन या किस में जा रहा है आपका मोनोक्लिनिक में. ये टेम्परेचर है अपना 95.6 डिग्री सेल्सियस. तो ये क्या बोल रखा है कि अगर 95.6 से बिलो होगा ना टेम्परेचर, इससे कम, तो आपका रोम्बिक वाली फॉर्म स्टेबल्स होगी. एंड इसके ऊपर है, मान लो इससे ज़्यादा है 95.6 से, तो आपका कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी मोनोक्लिनिक वाली. ठीक है, तो ये था मोनोक्लिनिक ईस्ट पे. अब इनका दोनों का आपको मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर भी देखना है. जो रोम्बिक सल्फर होता है ना, इसका तो होता है आपका 114 डिग्री सेल्सियस और मोनोक्लिनिक का होता है आपका 120 डिग्री सेल्सियस. आगे ग्राफ में आपको यूज होगा. लिक्विड जो सल्फर होता है ना, वो नोटेबल चेंज अपना कलर, वॉल्यूम, जब हम उसको हीट करते रहते हैं 444 के अप्रोक्स में. तो हमने इसमें आप बता दो कि चार फॉर्म एग्जिस्ट कर रही हैं. तो सॉलिड फॉर्म में है ये, तो आपके रोम्बिक और मोनोक्लिनिक तो सॉलिड फॉर्म वाले होंगे. और जो दो बच गए आपके कौन से, लिक्विड सल्फर एंड वन वेपर सल्फर. तो एक आपका लिक्विड सल्फर एसएल से डिनोट कर दोगे और एक आपका एसवी है जो वेपर सल्फर से डिनोट कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ पे हम सभी जो फेज हैं वो अगर एक टाइम के ऊपर को एग्जिस्ट करेंगे एक साथ, तो उसको हम ट्रिपल पॉइंट बोलते हैं. वो हम देखेंगे. तो हम वहाँ पे नंबर ऑफ फेजेस की वैल्यू भी कैलकुलेट करें कितनी आएंगी. तो देखिए अब इसका सिंपल डायग्राम क्या होता है. देखिए यहाँ आपका, ये तो आपको पता है एक्स एक्सिस पे आपका टेम्परेचर है. ठीक है, और यहाँ आपका क्या है, प्रेशर क्या है, क्योंकि दो फेज तो हमें करनी पड़ती हैं एक कॉन्स्टेंट के दो टर्म्स में. अब ये तो टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया. तो इसका ग्राफ होता है इस टाइप से डायग्राम. देखिए ये वाला कर्व और फिर एक स्टेट, और फिर ये होता है ऐसे, और फिर ये इस टाइप से. ठीक है, ये तो हम ऐसे कर देंगे. तो ये वाली जो कर्व होती है ना, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व. रोम्बिक की सब्लिमेशन कर्व होती है ये. और ये वाली जो कर्व है, ये वाली, इसको ये होती है आपकी सब्लिमेशन कर्व ऑफ, इसे कहते हैं मोनोक्लिनिक. तो सब्लिमेशन का मतलब होता है सॉलिड से गैस. यहाँ पे क्या होता है कि इस यहाँ इतनी एरिया में तो सॉलिड एग्जिस्ट करता है, और इस साइड इसके वेपर होता है, और अंदर वाली जो है उसमें आपका क्या होता है, लिक्विड होता है. ये कर लिया आपने. और बीच में यहाँ पे हम एक पॉइंट और बताएंगे आपको, जैसे ये वाला, एंड इसको हमने ऐसे कर लिया. यहाँ आपका क्या होता है, लिक्विड होता है. अब आपको पता है कि सॉलिड और वेपर से डायरेक्ट कन्वर्ट जो, तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं. सब्लिमेशन रोम्बिक का ये हो जाएगा आपका मोनोक्लिनिक का. अब ये आपका लिक्विड था. ठीक है, और यहाँ पे ये वाली जो कर्व है हम इनका नाम दे देंगे भाई, कुछ भी दे दो आप, जैसे ए बी सी डी, मतलब कुछ भी मान लो, इसको ओ मान लो. फिर आपको हर एक एरिया कर्व को एक्सप्लेन करना होगा कि इस पे कौन सी फेज है, कितनी डिग्री ऑफ द फ्रीडम लाई कर रही है. ये वाली ये किसको बता रही है, ये ट्रांजिशन स्टेट कर्व है. इसमें आपका रोम्बिक इक्विलिब्रियम में आपका मोनोक्लिनिक इस कर्व पे. ठीक है, ये आपने बता दिया. यहाँ पे आपका लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है, ये वेपर होता है. अब कौन सी लगी आपकी, ये वाली करो, ये तो आपकी कौन सी होती है, वेपर प्रेशर का हो गया आपके पास वेपर. यहाँ पे लिक्विड सल्फर और जो वेपर वाला सल्फर होता है ना, वो इक्विलिब्रियम होते हैं इस कर्व पे.
और ये वाली जो कर्व है ये आपकी फ्यूजन कर्व होती है मोनोक्लिनिक की, ये फ्यूजन होती है मोनोक्लिनिक की। और ये तीनों टर्म मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था कि आपका फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन कर्व का क्या मतलब, सब्लिमेशन का मतलब। सब्लिमेशन में तो सॉलिड जैसे वेपर में डायरेक्ट कन्वर्ट हो, और अगर आपका वेपराइजेशन है लिक्विड में कुछ प्रॉब्लम्स होगी, तो वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है, और जो फ्यूजन होता है आपका उसमें सॉलिड से लिक्विड वाली फेज में कन्वर्ट होता है। तो 3 फेज हम देखते हैं, लिक्विड, फ्यूजन, वेपराइजेशन एंड सब्लिमेशन। ठीक है, तो ये वाली जो कर्व है ये किसको बताती है, फ्यूजन कर्व होती है ये मोनोक्लिनिक की, और ये ट्रांजिशन स्टेट कर्व होती है जिसमें रोम्बिक मोनोक्लिनिक चेंज करता है। ठीक है, और ये वाली जो कर्व है ये हमने पहले बता दी, सब्लिमेशन कर्व, ये रोम्बिक की थी, ये आपकी मोनोक्लिनिक की है, ये हमने बता दिया फ्यूजन कर्व हो गया आपके पास। अब इसको आपको एक्सप्लेन करना है। देखो ये बीच वाले जो पॉइंट्स हैं, ये यहाँ पर जो टेम्परेचर की वैल्यू 114 है, ये 120 है, और ये आपका है ट्रांजिशन स्टेट जो टेम्परेचर है, जैसे इसको आप मान सकते हो जो फेजेस में डिफाइन करोगे। क्योंकि देखो 95.8 के ऊपर तो ट्रांजिशन वाला चेंज है, और हमने देखा था मेल्टिंग पॉइंट आपका रोम्बिक वाले का 114 होता था और मोनोक्लिनिक वाले का 120 होता था। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे सिंपल आप प्रेशर के टर्म्स में ही लिख सकते हो। तो सबसे पहले आप बता दोगे कि ये वाला कर्व जो ए ओ मान लो इसको, ये किसको बता रहा है, ये किसको बता रहा है, ये वाला मतलब चारों पांचों को एक्सप्लेन कर दोगे। और क्लासेस के लिए इक्वेशंस का भी यूज़ करना है वो पॉइंट को दिखाने के लिए। वो हमने लास्ट में बताया था आपको क्या होता है, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस बाई टी डेल वी। हीट ऑफ फ्यूजन की टर्म में करो तो ये हो जाएगा आपका डी पी वाई डी टी इज इक्वल टू डेल एस की जो मतलब हीट में यहाँ पे चेंज हो रहा है ना एंथैल्पी डेल एच, और यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांजिशन स्टेट, और यहाँ पे फ्यूजन के लिए टी इंटू वी ऑफ एस माइनस में वी ऑफ एल कर दोगे। अगर आपका बस अगर फ्यूजन के लिए ले रहे हो तो की बात है, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा टी इंटू डेल वी, तो डेल एच ट्रांजिशन बाई टी वी बी माइनस वी ए, ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे आपको जो फेजेस है जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है उनकी वैल्यू भी अगर कैलकुलेट करना चाहो तो वो भी आप बता सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है आपका एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू। अब हमें पता है कि इसे कंपोनेंट तो आपका एक ही है। ठीक है, कंपोनेंट कौन सा है आपका, एक ही कंपोनेंट होगा। अब जैसे मान लो ए और ये अपने कर्व मान ली ओ मान ली, ए और कर्व पे 2 फेज थी आपके पास, यहाँ पे सॉलिड से और वेपराइजेशन की सब, तो फेजेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आके आपके पास 2 आ गई, और प्लस में 2 करेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो आपने ये इस कर्व पे बता दिया, तो ऐसे ही आप इस कर्व पे निकालोगे, इस कर्व पे सभी के लिए निकाल लोगे। ठीक है, तो अलग अलग कर्व के बता दोगे कि कितने डिग्री ऑफ द फ्रीडम लाई कर रहे हैं। सिंपल से आपको फॉर्मूला यूज करना है, कुछ भी नहीं करना। तो आई होप आप ये कर लोगे अलग अलग पॉइंट्स का करके। और इसमें एक टर्म होती है मेटास्टेबल वाली, वो भी अगर डिफाइन करना चाहूँ उसमें, जो हमने आपको लास्ट वीडियोज़ में समझाया था कि मेटास्टेबल में क्या होता है, जो कूलिंग करते हैं ना कभी लो टेम्परेचर भी करके, तो उसमें क्या होता है कि जब हीटिंग आप करते रहते हो एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत ही धीरे करते हैं ताकि पॉसिबली जो फ्री सॉलिड है ना वो चेंज ना हो सेकेंड सॉलिड में नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, और एक कोविड ना लगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है कि ये आपका सब्लिमेशन कर्व है, ये वेपर कर्व है। देखिए अब ये तो हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है ना सिंपल आपका बताएगी कर्व के ऊपर। अगर आप एरियाज़ की निकालोगे तो उसमें क्या हो जाएगा, और ट्रिपल्स पॉइंट्स की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, मान लीजिए एरिया सॉलिड एरिया इसकी निकालनी है आपको, वेपर की निकालनी होगी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी माइनस पी प्लस 2 होता है। कंपोनेंट आपका फिक्स है, एक ही कंपोनेंट आपका। अब फेज़ क्या हो जाएगी, मान लीजिए ये एरिया ले तो इसमें ओनली सॉलिड प्रेजेंट, तो फेज़ क्या हो जाएगी 1, और आपका प्लस 2 करोगे तो 1 ये कर जाएगा, कितना आ जाएगा 2। तो सेम इस फेज़ के लिए सेम इसके लिए, तो 3 हो गए एरियाज के लिए। अब ट्रिपल पॉइंट कितने 3 आपके पास, एक तो यहाँ पे है क्योंकि तीनों फेज एग्जिस्ट कर रही है, एक इस पॉइंट के ऊपर आप देखोगे और यहाँ पे एक ऊपर। तो ट्रिपल पॉइंट में क्या होता है कि सारी फेज को एग्जिस्ट करती है इक्विलिब्रियम में, रोम्बिक भी, मोनोक्लिनिक भी और वेपर भी। तो उसके लिए आप निकालोगे तो सी माइनस पी प्लस 2, कंपोनेंट तो 1 ही है। अब हमें पता फेज कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, तीनों इक्विलिब्रियम में, जैसे रोम्बिक भी है, मोनोक्लिनिक और यहाँ वेपर वाला है। तो 1 माइनस 3 और प्लस 2 करेंगे तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो मीन्स ट्रिपल पॉइंट्स के ऊपर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसकी वैल्यू 0 है। तो ये आप इसको एक्सप्लेन कर दोगे, सभी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, और आपको ये डायग्राम्स अच्छे से बनाना आना चाहिए। तो ये तो हमने कर लिया आपका
वन कंपोनेंट के वाटर भी और सल्फर्स भी। ये आपके 2 ही दे रखे थे वन कंपोनेंट के सिलेबस में, तो ये हम कर जाए। अब जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होगी उसमें हमें 2 कंपोनेंट सिस्टम को देखना है, जिसमें सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम यूटैटिक सिस्टम वाला, तो विद और विदाउट 2 केस होते हैं इसमें, वो देखेंगे हम। तो एक इसमें रिड्यूस्ड फेज रूल लगता है। रिड्यूस्ड फेज रूल क्या होता है, कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं, जैसे ये होता है सिंपल फेज रूल C-B+2। रिड्यूस्ड में क्या होता है, एक कम कर देते हैं हम उसको, -1 हो जाता है, तो ये हो जाता है C-B+1। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप यूज़ करते हो कई बार। तो अगर फेजेस में कंपोनेंट की वैल्यू 1 पुट करके करो तो आपका 3-P' भी बन जाता है। इसकी वैल्यू हो जाती है ये रिड्यूस्ड फेज रूल की, तो 1 मार्क्स में आ भी सकता है। और इसमें हम 2 कंपोनेंट सिस्टम भी पढ़ेंगे। यूटैटिक सिस्टम पढ़ता होगा, आपने देखा भी होगा, एक कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट और इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट। तो हम आपको बता देते हैं क्या होता है। देखो, यूटैटिक जो मिक्सर होता है ना, वो लिक्विड 2 कंपोनेंट का सम होता है। वैसे तो मिक्सर होता है 2 कंपोनेंट का, जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना दूसरे जो लिक्विड मिक्सर है ना उससे कम ही होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और अदर मिक्सर से कम ही होगा। एंड जब हम कूलिंग करते हैं इस टाइप के मिक्सर्स की, तो दोनों कंपोनेंट आपके सेपरेट हो जाएंगे सॉलिड फेज के ऊपर। जैसे आपका लेड सिल्वर सिस्टम होता है, बीच में इसका होता है